हमारे नेचर में एक विशाल बायोडाइवर्सिटी है। जीवों को किसी एक निश्चित श्रेणी में बांधना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जाति की अवधारणा के माध्यम से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या यह परिभाषा सभी जीवों को एक समान रूप से लागू होती है? आइए इस रहस्य के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो वेलकम नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायो। और आज का जो चैप्टर है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जाति की अवधारणा पर यानी स्पीसीज कॉन्सेप्ट पर हमारा चैप्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जाति की अवधारणा, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था लिविंग वर्ड। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जाति की अवधारणा। इसका हम हल्का सा परिचय देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, जाति की परिभाषा क्या हो सकती है, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, वैज्ञानिकों ने जाति की अवधारणाओं को किस प्रकार से समझाया है, और लास्ट में हम कुछ कंक्लूजन इसका देखेंगे। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट है क्या, जाति की अवधारणा किसे कहते हैं। तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है, जो आकार, रूप, संरचना और व्यवहार में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग आकार के होते हैं। और जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने इसे और सरल बनाने के लिए अपनी सुविधा के लिए एक जाति शब्द की अवधारणा प्रस्तुत की। नेचर हैज़ ए वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म दैट डिफर इन शेप फ्रॉम स्ट्रक्चर बिहेवियर टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो आप समझ गए कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो एनसीईआरटी के अनुसार क्या कहता है कि जाति जीवों की मूल इकाई होती है। इसका मतलब है फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, कौन? स्पीसीज, जिसमें सभी अन्य वर्गीकरण के स्तर बनते हैं। ए स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम विच ऑल अदर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन आर ड्रिवन। लाइक ये स्पीसीज है, स्पीसीज जितने भी आपके वर्गीकरण की जो संभावनाएं बनती हैं, स्पीसीज से की आधार मानते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ये सारे वर्गीकी के टेक्सोनॉमिस्ट हैं, ये स्पीसीज से ही बनते हैं। तो कह सकते हैं कि जाति की जो जाति क्या है, जीवों की मूल इकाई मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग इसकी परिभाषाएं हो सकती हैं। तो परिभाषा देते हैं, जाति की परिभाषा किसे कह सकते हैं, जाति किसे कहेंगे। तो स्पीसीज जाति उन जीवों का समूह होता है जो कैसी होती हैं, जीवों का समूह है जो समान विशेषताओं को साझा करती हैं। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें सिमिलैरिटीज स्पेसिफिक होती है, जो क्या कर सकती है, आपस में क्या कर सकती है, प्रजनन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, और एक प्रकार से जननशील संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। ए स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कैन इंटरब्रीडिंग एंड द प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। जाति के एक समूह होती है, ठीक है, जिनमें समान गुण होते हैं और आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है। प्रजनन के स्वरूप एक नया जननशील फर्टाइल क्या होती है, ऑफस्प्रिंग बनती है, उनके संतान जन्म लेती है। इसे स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला है जाति की विभिन्न अवधारणाओं को देखते हैं। तो पहला जो अवधारणाएं हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसको हम जैविक जाति अवधारणा कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड है टेक्सोनॉमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसको हम वर्ग की आधारित जातीय अवधारणा कहते हैं। और थर्ड है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी कि वंशानुगत जातीय अवधारणा। और चौथा है इकोलॉजिकल स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, पारिस्थितिक जातीय अवधारणा। पांचवा बच्चों जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, अनुवांशिक जातीय अवधारणा। इन पांचों के जो अलग अलग अवधारणाएं, इनको बारे में विस्तार से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसको हम जैविक जातीय अवधारणा कहते हैं। ये वास्तव में है क्या? सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट मेयर, और अर्नेस्ट मेयर को हम 20वीं सदी का यानी कि 20th सेंचुरी का हम डार्विन कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मायर। ठीक है, तो अर्नेस्ट मायर ने ही जाति को समझाने के लिए एक जैविक जातीय अवधारणा प्रस्तुत की। अब क्या कहती है धारणा कि स्पीसीज एक ऐसा प्राकृतिक समूह है, यानी कि जाति एक ऐसा नेचुरल ग्रुप है जिसमें क्या हो, समान विशेषताओं वाले जीव होते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले स्लाइड में देखा था, जो हिरण हैं वो समान विशेषताएं लेकर जन्म लेती हैं। और क्या कर सकते हैं, वे जो ग्रुप के जो समूह होते हैं, जो नेचुरल समूह के जो जीव होते हैं, वो आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और
और प्रजनन के फलस्वरूप क्या होगा, जननशील फर्टाइल ऑस्प्रिंग संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे हम जैविक जातीय अवधारणा कहते हैं। A species is a natural group of organisms that share similar characteristics and can interbreeding successfully produce fertile offspring। इसे ही जैविक जातीय अवधारणा कहते हैं, जिसने अर्नेस्ट मायर ने इसको दिया था। तो क्या इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि एक ही जाति के जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ये बात निकल के आती है। यानी कि अर्नेस्ट मेयर के इस बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट हमको समझ आता है कि प्रजनन वही जीव कर पाएंगे जो एक ही जाति के जीव हों। ठीक है, भिन्न जातियों के जीवों से प्रजनन करने पर संतान जननशील नहीं होते हैं, यानी कि इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि एक समान दिखने वाले और आपस में प्रजनन करने वाले जीव प्रजनन कर पाते हैं, लेकिन अलग जातियों से प्रजनन नहीं कर पाते हैं। यह अवधारणा केवल लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों पर लागू होती है। इसका मतलब है, हमको पता है प्रजनन दो प्रकार की होती हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण होता है, आपस में सलित होते हैं, जैगोट बनता है, इसको हम लैंगिक जन्म कहते हैं। इसमें नर मादा की आवश्यकता होती है। तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, ये लैंगिक प्रजनन करने वाले केवल जीवों पर लागू होगी। ठीक है, अलैंगिक जन्म करने वाले जीवों पर लागू ये नहीं होती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन पर ये लागू नहीं होगी। अब ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन पर लागू क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रजनन के प्रकार होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको टेक्सोनोमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसी को हम मॉर्फोलॉजिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों आप समझते हैं। जातियों की जो पहचान होती है, अब पिछले बार हमने क्या देखा था कि ऐसे समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, जिनमें समान विशेषताएं हों, जैसे जाति कहते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्सोनोमिक रूप से अगर देखे जाए तो जो जातियों की पहचान कैसे करेंगे, उनके बाह्य आकार की। इसका मतलब है उसकी शेप कैसा है, आकार कैसा है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनको हमको बेस मानना है। तो जातियों की पहचान उनके आकृति, संरचना यानी स्ट्रक्चर और आंतरिक विशेषताओं के आधार पर की जाती है। Species are identified based on their morphology, structure and internal characteristic। कुछ एग्जाम्पल इसमें है कि जीवों की पहचान उनके बाहरी लक्षण बताया था आप लोगों को, जो मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया जाता है। जैसे कि तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के रंग और आकार अलग अलग होना। ठीक है, क्योंकि बटरफ्लाई की बहुत सारी जाति होती है। अब उसको कैसे पहचानेंगे, इस टेक्सोनोमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको हमने जब वर्गीकृत किया करने के लिए, तो उनके प्रजातियों में तितली में अलग अलग रंग दिखे, अलग अलग आकार की तितली दिखे, उसको हमने अलग अलग स्पीसीज में बांट दिया। तो टेक्सोनोमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम किसी भी जीव को अगर उन जातियों की पहचान करनी है, तो उनको हमको रंग देखना होगा, उसका आकार देखना होगा, आकृति संरचना और आंतरिक विशेषताओं को भी देखना होगा। इसे ही टेक्सोनोमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, थर्ड है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अब जो फाइलोजेनेटिक वर्ड जो शब्द आ रहा है, इसको हम मानते हैं इनहेरिटेंस से, वंशानुगत से, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाली कैरेक्टर्स होती हैं। यानी कि जातियों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि जाति कहाँ से आई, इसके आधार पर भी जातियों को बांट सकते हैं। इसे हम वंशानुगत जातीय अवधारणा कहते हैं। आइए समझते हैं क्या कहते हैं कि एक जाति के उन जीवों का समूह, यानी कि एक स्पीसीज होगी और उन जीवों का समूह होगा जो एक सामान्य पूर्वज से विकसित होती हैं। इसका मतलब है कि सपोज दैट कि ये एक इसका इंसिस्टर है, उनकी बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज है कैसे होंगे, केवल एक समान होंगे। ठीक है, एक सामान्य पूर्वज से विकसित होते हैं। इसका मतलब सपोज दैट कि ये ए बी सी अलग जातियां हैं, ये जाति केवल इस पूर्वज से ही विकसित हुई हैं। ऐसे जीवों के समूह को क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और उनकी एक अलग अनुवांशिकी पहचान होती है, एक अलग से जेनेटिकली आइडेंटिफिकेशन उसमें होती है, जो कॉमन एंसेस्टर से निकले हुए होते हैं। इसे ही फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ए स्पीसीज is a group of organisms that evolve from a common ancestor and have unique genetic identity। ठीक है, चलिए नोट देखते हैं इसके बारे में कुछ, कि जाति की उत्पत्ति और उनके पूर्वजों का अध्ययन किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के आधार पे। ठीक है, कि वो जो स्पीसीज है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है और उनके जो इंसेस्टर हैं इनके बारे में हमको स्टडी करनी होती है।
इसमें जैसे कि मैंने कहा था जेनेटिक आइडेंटिटी होती है, तो इसमें डीएनए और आरएनए का जो सीक्वेंस होता है इसका भी यूज़ किया जाता है इसको जानने के लिए। जीवों के जैसा कि मैंने कहा था फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब वंशानुगत है। तो सिंपल सी बात है कि जीवों के विकास का भी हमको अध्ययन करना होता है। तो जीवों के जो विकास की यानी कि इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होते हैं उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। चौथा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसको हम पारिस्थितिक जातीय अवधारणा कहते हैं। जीव जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जिस इन्वायरमेंट पर रहते हैं उस इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो कैसे इसमें पहचान करेंगे? तो जाति की जो पहचान होती है, स्पीसीज की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, हम देखते हैं उनके पर्यावरणीय अनुकूलन यानी कि इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन पर, और इकोलॉजिकल जो रोल होते हैं उनके आधार पर उनको पहचान की जाती है, उनको क्या इंपॉर्टेंस हैं। दिस कॉन्सेप्ट डिफाइन एज स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन एंड इकोलॉजिकल रोल्स। इसके आधार पर उनको स्पीसीज कैटेगरी में इसको बांटते हैं, पहचान की जाती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में दो अलग अलग इकोलॉजिकल एरियाज़ हैं। पहला है एक हिमालय एरिया जिसमें याक रहते हैं, ठीक है, काफ़ी बर्फीली एरिया होती है, ठीक है। और एक है मरुस्थलीय एरिया जहाँ पर चारों ओर रेती रेत होती है, जहाँ पर पेड़ पौधों का अभाव होता है, उसमें एक ऊँट आता है। तो हम ऊँट और याक को किस आधार पे उन्हें अलग अलग जातियों में बांटा? क्योंकि उसके जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अलग अलग है, ठीक है। उनकी जो एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट है अलग अलग है, इसलिए इसको जाति में माना गया है। तो इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सबसे जो लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको पढ़ना है हमको कि जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हम जब जातियों को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स डीएनए के बारे में, उसके जीन्स के कॉन्सेप्ट को देखकर इसको डिफाइन करना होगा। इसे हम अनुवांशिक जातीय अवधारणा कहते हैं, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? जातियों की पहचान उनके अनुवांशिक विभिन्नताओं, इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशन और डीएनए के अनुक्रमों पर आधारित होती है। डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, जो एडेनिन ग्वानिन थायमिन जो न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होते हैं, और उसकी क्या क्या अलग अलग वेराइटीज़ होती है, उनको आधार मानते हैं। फिर हम इसको अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइज स्पीसीज बेस्ड ऑन जेनेटिक वेरिएशंस एंड डीएनए सीक्वेंसेस। जो प्रत्येक जाति की एक विशिष्ट अनुसंरचना होती है। बिल्कुल सही बात है कि हर एक सपोज दैट कि जो हम ह्यूमंस हैं, होमो सेपियंस हैं, सेपियंस की अलग एक जेनेटिक इन्फॉर्मेटिव होती है। उसी प्रकार हर एक प्रकार की सपोज दैट कि राणा टिग्रीना है, ठीक है, मेढक है, उनकी जो जाति की जो जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन होगी वो अलग होगी। कुत्ते की अलग होगी, बिल्ली की अलग होगी, टाइगर की अलग होगी, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में होती है। अनुवांशिक देखो अब आगे क्या हो गया, अब मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो इसको और अच्छे से सरल बनाने के लिए एक डीएनए बारकोडिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जीव का जो जेनेटिक वेरिएशन है और डीएनए सीक्वेंस है अलग अलग होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब हमने क्या सीखा? तो पहली बात ये है कि जाति की जो अवधारणाएँ हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवों के अध्ययन हमको आसान होती है। इसके अलावा इसका हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, टेक्नोनॉमी करते हैं, तो इसमें इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बच्चों जब भी हम किसी जीव को हम क्लासीफाई करेंगे तो इन अलग अलग कॉन्सेप्ट अवधारणाओं को हमको ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्लासिफिकेशन करना होता है। इसी अकॉर्डिंग हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज प्ले ए क्रूशियल रोल इन द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है बच्चों, एनसीईआरटी पे क्या कर सकते हैं कि जो जैविक जातीय अवधारणा सबसे अधिक स्वीकृत है। याद करो अर्नेस्ट मेयर ने उसको प्रपोज किया था कि ऐसे जीवों का समूह जो प्राकृतिक समूह हो, आपस में इंटरब्रीड कर सके, और इंटरब्रीड करने के बाद जो जीव उत्पन्न होते हैं वो जननशील होते हैं, यानी कि भविष्य में भी वो चयन करने में लायक हो। इसे जैविक जातीय अवधारणा कहते हैं। और ये जो अवधारणा है बच्चों इसलिए स्वीकृत किया गया क्योंकि जो ये केवल लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों पर लागू होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बट इट अप्लाई ओनली टू सेक्स रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके भी लिमिटेशन होते हैं। तो वर्तमान वैज्ञानिक शोध के अनुसार नई अनुवांशिक और पारिस्थितिकी तकनीकों का उपयोग करके जातियों की पहचान और वर्गीकरण की अधिक सटीक बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, एडवांस में हो रहा है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो बच्चों इस जो वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ये जो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है बच्चों मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप और चाहते हैं तो इसका जो लिंक है
मैं डाल दूंगा कहाँ पर, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर। वहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और जिसका PDF है आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों, आपके लाइफ में अगर मैं थोड़ा सा भी वैल्यू क्रिएट कर पाया हूँ तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मुझे बताएं कम से कम कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसके आगे कौन सा पढ़ने वाले हैं इसको भी ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ भी आपको ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक दे दूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।